चचा प्रणाम। खुश रहो भतीजा, और सबको प्रणाम जो भी चाचा भतीजा के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सबको हमारी तरफ से प्रणाम। क्या खबर लाए हो आज? खबर तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मन में चल रहा है। बताओ। बीपीएससी 17वीं का जो परीक्षा हुआ, तो अब बच्चा लोग मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा रद्द करना चाहिए। रद्द करेगा आयोग? अब देखो, आयोग का तो हमको समझ में नहीं आता है कि भाई परीक्षा जब भी होती है आयोग की, तो बड़ा बड़ा एडवाइजरी और तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, और अंत में दावा जो है वो फुस निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो परीक्षा हॉल बापू परीक्षा परिसर बनाया गया है, उसमें ही सारा झंझट हो गया। और उसी में से जो है जो छात्र हैं वो मोबाइल लेकर जाने की का एक वीडियो मिला, प्रश्न पत्र बाहर आने का मिला, तो आयोग ने वहां की परीक्षा को रद्द कर दिया। यानी कि 12,000 जो छात्र, 11,600 छात्र, हाँ वही 12,000 के करीब में जो छात्र थे उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया है। और बाकी जो 4,65,000 हो गए, मतलब टोटल 4,80,000 अभ्यर्थी थे इसमें, तो 4,65,000 वो कह रहे हैं कि नहीं, जब आप 12,000 का कैंसिल किए तो हमारा भी कैंसिल कीजिए। और बात भी हमको कहीं ना कहीं सही लगती है। इसलिए सही लगती है कि मान लीजिए कि फिर से दोबारा ये परीक्षा देंगे, इनको किस प्रकार का प्रश्न पत्र मिलेगा, हल्का मिलेगा, भारी मिलेगा, क्या मिलेगा, और बाकी लोगों को अगर एक ही पैटर्न का मिला है पूरे राज्य में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो ये तो मांग हमको जायज लगती है इन लोगों की। इसलिए जायज लगती है क्योंकि जब भी कोई परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होता है तो केवल एक सेंटर का नहीं कैंसिल किया जाता है, पूरा का पूरा परीक्षा कैंसिल हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आजकल जो जमाना है, हाई जो डिवाइस जो आ गए हैं, सब एक से एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, कहीं से कहीं पहुंच जा रहा है कुछ भी, तो क्या गारंटी है कि यहाँ का प्रश्न पत्र कहाँ नहीं गया होगा। तो ये सब हालांकि आयोग ये बात बोला है कि आयोग की तरफ से कहा गया है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, देरी हुई थी जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। लेकिन अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है, सबसे हाई कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाला सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर, वहां पर प्रश्न पत्र में देरी क्यों ही, प्रश्न पत्र कैसे घटा, कम होने की भी बातें सामने आ रही है। और दूसरा ये भी अभ्यर्थी लोग बोल रहा है कि जब प्रश्न पत्र कम हुआ तो मतलब इतना बड़ा परीक्षा सेंटर पर आपका क्या तैयारी था? सबसे बड़ी बात को तो यही है कि पहली बार बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा हो रही थी बीपीएससी की, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा, और बिहार की सबसे प्रेस्टिजियस जो परीक्षा है, प्रतिष्ठित वो परीक्षा हो रही है बीपीएससी की, और उसमें इस तरह की घटना हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? अभी तक क्यों प्रश्न पत्र, वही आपके क्यों प्रश्न पत्र कम हुआ, किसकी वजह से कम हुआ, कैसे मोबाइल लेकर उतना हाई सिक्योरिटी जोन में नाप दिए गए, 2 अभ्यर्थी जो है उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि गलती उसने भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये झमेला शुरू कैसे हुआ? इसलिए हुआ ना कि प्रश्न पत्र की संख्या कम है और देरी से मिला उनको, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत क्या है यहाँ पर कि जिस पर जो इसके लिए जिम्मेदार होता है ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई किस पे होती है? तो जो अभ्यर्थी हैं जिसके मोबाइल पर कोई, जैसे पिछली बार 2022 में जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो कौन लोग पकड़े गए? जिसके जिसके मोबाइल में वो प्रश्न पत्र गया, उसको आर्थिक अपराध इकाई ने उसको एक्यूज मान लिया। लेकिन वो प्रश्न पत्र निकला कहां से, कैसे पहुंचा अभ्यर्थियों के पास, इसके बारे में कोई जांच, कोई ये नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले भी कहा है कि अपराध जो करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराध की जड़ कहाँ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपराध जो मतलब कार्रवाई होनी चाहिए तो अधिकारियों पर होनी चाहिए कि जिनकी गलती से ये घटना घटी है। प्रश्न पत्र जो है कम संख्या में वहां पहुंचा, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को हंगामा करने का मौका मिला। और एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें प्रश्न पत्र दिखा रहा है एक बच्चा, वो कैसे प्रश्न पत्र लेकर बाहर आ गया। इसमें तो आपकी गलती है ना, आप ही ने मतलब सिक्योरिटी ढीली रखी, तभी वो प्रश्न पत्र बाहर। वही बात कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इतनी ढीली, आपने एक भी व्यक्ति को, एक भी किसी अधिकारी या कर्मचारी को आपने कार्रवाई की है? आपको सबसे पहले वहां कार्रवाई करनी चाहिए। 2022 की घटना में बता रहा हूं, जो भी कार्रवाई हुई वो
परीक्षा सेंटर पर जो भी बीडीओ सीओ जो भी मजिस्ट्रेट बन के रहते हैं उन पर कार्रवाई हुई, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई, बीपीएससी के एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि उसके बारे में कहा जाता है, एक कहानी बता देते हैं 2022 का, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसको। 2022 में बीपीएससी की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, क्यों लीक हुआ था? क्यों हुआ था? एक गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए हुआ था। गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए हुआ जी, था? गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए ये प्रश्न पत्र लीक कराया गया था। अच्छा। और लीक तो पहले ही हो चुका था, लेकिन प्रश्न पत्र जितना समय मिलना चाहिए था उसको, कि प्रश्न पत्र हल करने वाला भी तो चाहिए, तो वो उतना समय में नहीं मिला। मान लिया उनको 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र चाहिए, तो वो उनको 1 घंटा 45 आधा घंटा पहले मिला। तो वो जिस काम के लिए प्रश्न पत्र लीक कराया गया था, उस गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए, वो काम नहीं हो पाया। तब जिन्होंने लीक कराया था उन्होंने ही ये हंगामा करके कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, पूरी परीक्षा को रद्द करा दिया। मतलब लीक करने वाले ने ही हंगामा कर दिया कि लीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें देखिए क्या कार्रवाई हुई है, इसी पे कार्रवाई हुई कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। आर्थिक अपराध इकाई तो बजाबते एडवाइजरी जारी करता है कि भाई ऐसा होगा तो ये होगा, फलाना होगा, जेल चले जाओगे, 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना होगा। क्या होता है उसका? अभी कानून भी बनाया पिछले साल सरकार ने कि आप अगर कदाचार करते हुए या प्रश्न पत्र लीक करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको क्या क्या सजा दी जाएगी। क्या उसका मतलब निकला? कोई असर पड़ा है उसका? नहीं। असर पड़ता तो यही इसी तरीके का हंगामा होता। लेकिन ठीक है, इसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन व्यवस्था तो बिगड़ी है। जो आपकी सबसे व्यवस्था ही देखने का काम है ना आपका, और व्यवस्था में ही गड़बड़ी हो जाए तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उसके जिम्मेदार अधिकारी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नहीं किया जाता है। इस सरकार में मैं देखता हूं कि अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, सबको बचाया जाता है। अब बताइए, सिपाही भर्ती में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पूर्व डीजीपी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ उन पर? अभी तक कोई कार्रवाई हुई? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक भय पैदा नहीं होगा, जब तक ये नहीं समझ में आएगा अधिकारियों को कि हम पर कार्रवाई हो सकती है, तब तक इसी तरह की घटना होती है। डॉक्टरों को सही बीमारी ही नहीं समझ में आएगा तो तब तक कहां से इसी तरह घटना, चाहे आप कितना हाई सिक्योरिटी आप परीक्षा केंद्र बना दीजिए, चाहे जो भी बना लीजिए, ऊपर से कोई अंदर से। एक कहानी हम बताते हैं कि एक राजा थे, राजा ने एक अरबी घोड़ा मंगाया और उसके लिए कहा कि इस अरबी घोड़ा बड़ा प्यार करता था, तो बोला कि इसकी देखभाल अच्छी तरीके से होना चाहिए, सभी घोड़ों से अलग होनी चाहिए, इसको 5 किलो रोज चना खिलाओ। तो वो खिलाने लगा साइस उसको चना। तो खिलाते खिलाते कुछ लोगों ने राजा के कान में बोल दिया कि नहीं, साइस पूरा नहीं खिला रहा है, वो 4 किलो खिला रहा है, 1 किलो मार दे रहा है। तो बोला अच्छा। तो फिर उसके ऊपर एगो सुपरवाइजर रख दिया राजा कि भाई ठीक है, तुम देखना है कि साला 5 किलो खिला रहा है कि नहीं। तो माफ कीजिएगा, मतलब तो खिला रहा है कि नहीं, इस तरह से गाली दे के बोले वो। तो बाद में तीसरा व्यक्ति आया और राजा के कान में कहा कि ये तो भी मिल गया है, सुपरवाइजर भी मिल गया है, वो भी 1 किलो ये खा रहा है, 1 किलो ये खा रहा है, तब तो घोड़ा को 3 किलो मिल रहा है। तो फिर उसके ऊपर एक आदमी रखा, फिर रखा, पता चला कि 5 किलो बट गया और घोड़ा जो है वो भूख से मर गया। तो वही हालात है कि आज अच्छा ठीक है, इसको निगरानी करने का अधिकारी बिठा दिए जा रहे हैं। बस बस बस। और लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी अंत में एक और चाहेंगे इस पर जानने के लिए कि देखिए, आयोग तो जिद पर है। उसने साफ तौर पे कहा कि मतलब सभी 4,65,000 अभ्यर्थियों को हम दोबारा परीक्षा में नहीं धकेलेंगे। वही दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी लड़का सब है वो लोग जाकर के बैठ गया धरना स्थल पे, और ऐसा नहीं कि 10-12 लोग बैठे हैं, रोजाना करीब 2,000, 3,000, 4,000 की संख्या में गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं। तो क्या लगता है कौन झुकेगा? मतलब हार कौन मानेगा? या अभ्यर्थी लोग हार मान लेंगे आयोग की जीत के सामने, कि आयोग को झुकना पड़ेगा अभ्यर्थी लोग की जीत के सामने? देखिए, सवाल यह है कि जब अभ्यर्थी चाह रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, कि वो कैंसिल हो जाए, सभी परीक्षा एक साथ हो जाना चाहिए, फ्री एंड फेयर परीक्षा होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर आयोग को झुकना चाहिए इसमें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न पत्र दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 12,000 के लिए आप अलग से करते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों में अंतर हो जाएगा।
तो बेहतर तो यही होगा कि उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए, अगर सभी अभ्यर्थी ये चाहते हैं तो। जैसा कि आप बता रहे हैं कि गर्दनी बाग में मुझे भी फोन आ रहा है लगातार कि वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना चाहिए और आयोग को। और चूंकि ये तो चुनावी वर्ष भी है, इसमें इस तरह से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर आप मतलब अभ्यर्थियों के बीच इस तरह की बात अगर चली जाती है कि भाई कहीं से भी मतलब ऊंच नीच किया जा रहा है, बेईमानी की जा रही है, तो ये भी संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो एक बार कैंसिल करके फिर से दोबारा करा ले इसमें। वैसे भी पहले से ही इसमें झंझट शुरू है, उसका सर्वर डाउन हो गया था, तो बहुत सारे लोग लाठियां चली, बहुत सारे लोगों ने भरा नहीं, तो क्या मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई इसमें। मतलब री एग्जाम जो है तो निश्चित तौर पर इसको कैंसिल करके एक बार फिर से फ्रेश एग्जाम कराए आयोग तो बेहतर होगा। चलिए, तो देखिए अभ्यर्थियों की मांग है कि एक बार फिर से उसको री एग्जाम कराया जाए। अब देखना है कि आयोग और अभ्यर्थी के जिद के सामने किसकी जीत होती है और कौन झुकता है चाचा भतीजा के इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।